सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो डिस्कशन है सामने लिखा हुआ है आपके। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राइट प्रिज्म, और उसके पहले फर्स्ट हम आप कोन सिलेंडर उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज जो हमारा डिस्कशन है तो एक नया टॉपिक का है, ठीक है ना, जो कि राइट प्रिज्म का है। तो सबसे पहले राइट प्रिज्म क्या होता है? एक 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट विथ, इसको लिखेंगे इट इज आ 3 डायमेंशनल होता है। ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल 3D ऑब्जेक्ट, या इसमें लिख सकते हैं 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट। 3D सॉलिड में होता है, 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट। इट इज अ 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट विच with two identical parallel ends, जिसे बोला जाता है बेसेस, and lateral faces that are perpendicular to the bases, ठीक है। It is a 3D solid object with two identical parallel ends are bases। उसको क्या बोलते हैं? ends को bases बोल सकते हैं। and lateral faces, इसमें lateral face होते हैं that are perpendicular, जो कि क्या होते हैं? perpendicular होते हैं किसके? bases के, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक पहले रेक्टेंगल बना लेंगे। पहले रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करेंगे? इसको ये, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? राइट प्रिज्म। और इसको कैसे बना सकते हैं आगे? इसको अब देखो, अब परफेक्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? अब क्या दिख रहा है? परफेक्ट दिखने लगा होगा। ये 90 डिग्री में रहेगा। ऐसा रहता है, ठीक है। अब दिख रहा सही ना? ये हो गया। ये हमारा क्या है? बेस। ये हो गया लेटरल फेस, और ये क्या हो गया? बेस। दो बेस हो गए। आर टू आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स आर बेसेस। दो आइडेंटिकल जो पैरेलल एंड्स हैं वो क्या है? हमारे बेस हैं। एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, बेस, ठीक है। फिर क्या है? द लेटरल फेस ऑफ अ राइट प्रिज्म आर द लेटरल फेसेस ऑफ अ राइट प्रिज्म और ऑलवेज रेक्टेंगल्स। ये हम ऑलरेडी देख सकते हैं, जो कि लेटरल सरफेस है किस फॉर्म में दिख रहा है? रेक्टेंगल्स के फॉर्म में दिख रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है? रेक्टेंगल्स के फॉर्म में। जब मैंने डायग्राम बनाया था तभी बताए थे किस फॉर्म में रहता है? रेक्टेंगल्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। द लेटरल फेसेस ऑफ अ राइट प्रिज्म आर ऑलवेज रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसका लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट प्रिज्म इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, या लिख सकते हैं पेरीमीटर को लिख सकते हैं P, हाइट को H। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा राइट प्रिज्म का? P इंटू H, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया हो गया,
अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, कितने सरफेस हैं, एक इधर साइड का सरफेस हो गया, एक इधर साइड का हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बेसिस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेसिस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो 2 इंटू क्या जाएगा, बेस, 2 इंटू बेस एरिया बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया, ऐसा हो गया। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू बी को अलग लिख सकते हैं, 2 इंटू बी, और लेटरल सरफेस एरिया क्या आया था, पी इंटू एच, यही आया था ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। जब कोई पूछेगा तो 2 इंटू एरिया बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। जब कोई इसका फाइंड करने के लिए बोलता है तो क्या आएगा लास्ट में, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू 2 इंटू बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पी इंटू हाइट। अब क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बी इंटू हाइट। ठीक है, कर लो। अब क्या है, अब हमारा 8 नंबर तक हो गया। अब 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर प्रिज्म। क्या है, राइट सर्कुलर प्रिज्म और क्यूबाइड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, और क्यूबाइड, राइट सर्कुलर राइट सर्कुलर प्रिज्म और क्यूबाइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, आ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज आ रेक्टेंगल फॉर इट्स बेस। क्या लिखे हैं, आ रेक्टेंगुलर प्रिज्म है या रेक्टेंगुलर फॉर इट्स बेस। जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है उसका क्या होता है, जो उसका बेस होता है वो किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में। राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज आ कॉमन बॉक्स शेप, कॉमन बॉक्स शेप। और राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैसा होता है, कॉमन होता है, जो जैसे बॉक्स का शेप होता है ना, सेम एज इट इज रहता है। फिर क्या करेंगे, लाइक आ शेप, लाइक आ सीरियल बॉक्स, कोई भी हम बॉक्स ले लेंगे उस शेप में रहता है। अब इसको बनाने के लिए इसको तिरछा बनाएंगे, कैसे, ठीक है, ये ऐसा हो गया। फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। फिर और इसको कैसे कर सकते हैं, अब एक लाइन यहाँ से जाएगी तुम्हारी, इसको चीरते हुए इधर पहुँच जाएगी, और ये ऐसा, मतलब ये बाहर से है, अंदर से नहीं है, पर ये 3D शेप में है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा,
सरफेस एरिया होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ और विथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, या लेंथ इंटू हाइट। यहां तक हो गया। वेयर यहां पर लिख सकते हैं यल क्या है, लेंथ, एच क्या है, हाइट, डब्ल्यू क्या है, विथ, ठीक है। जल्दी करो। हाँ, इसमें फेस कितने होंगे, इसमें फेस कितने हैं, 6। कितने फेस होंगे, 6। एज कितने होंगे, एज रहेगा 12 और वर्टिसेस कितने होंगे, 8। जैसे ये हो गया, ठीक है ना। ये भी कैसा है, ये भी किस फॉर्म में, राइट सर्कुलर प्रिज्म जैसे है, ठीक है, क्यूबाइड जैसे है, क्यूबाइड जैसे है। इसके कितने फेस हैं, कैसे पता चला, एक सामने का हो गया, एक पीछे का हो गया, 2 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 4 हो गए, एक लेफ्ट एक राइट, टोटल कितने हो गए, 6 फेस हो गए। अब इसके जो तुम्हारे कॉर्नर हैं, वर्टिसेस उसको बोलते हैं, वर्टिस एजेस कितने हैं, 12, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 हुए ऊपर, नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4 8 हमारा क्या हो गया, 8 हो गया तुम्हारा वर्टिसेस। अब एजेस की बात आती है, एजेस क्या होती है, लाइन, ठीक ना। जैसे 1 2 3 4 लाइन हो गई, 5 6 7 8, ठीक है। और नीचे की जो 4 बचती हैं वो कितने जाएंगे टोटल मिला के, 12। तो 12 क्या हो गया हमारा, 12 हमारा हो गया एजेस, 8 हो गया जो कॉर्नर होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं वर्टिसेस। और फेस क्या हो गया, फेस हमने बता दिया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आमने सामने, ठीक है। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक करेंगे। अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म और उसके बाद राइट पिरामिड, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है।